बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ शिराज़ खान एंड वेलकम टू दी मंजिल बाय शिराज़ खान। दोस्तों, सबसे पहले तो माज़रत, काफ़ी दिन बाद आपका लेक्चर जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट किया तो जा रहा है ना, अब हमारी भी कुछ मसरूफियात होती हैं। बहरहाल लेक्चर आपके सामने है, नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन, यानी दो मेन टॉपिक्स उससे आपके कवर होने वाले हैं। एक तो आपका होगा कैश बुक और दूसरा होगा उसके साथ आपका क्या, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको अगर समझनी है तो मेरा अपना मानना ये है कि उससे पहले आपको कैश बुक को समझना चाहिए। कैश बुक को अगर आपने समझ लिया तो इजीली आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश बुक क्या होती है। तो कैश बुक को भी समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जर्नल्स क्या होते हैं, वही थोड़ा सा पिछला हम रिवाइज करेंगे। स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद कैश बुक के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल्स क्या होते हैं। देखिए, जर्नल्स आपको पता है प्राइमरी बुक को कहा जाता है। जर्नल्स स्पेशल भी होते हैं। जर्नल्स के अंदर जो डेटा लिखा जाता है वो डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ लिखा जाता है। ये तमाम डिटेल जर्नल की जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें समझा दिया था, आपको वीडियो देख लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये प्राइमरी बुक भी कहलाते हैं, डे बुक्स भी कहलाते हैं। जर्नल के अंदर जो है हम डे टू डे एंट्रीज भी करते हैं, इसलिए इनको डे बुक भी कहा जाता है। अब जर्नल जो होता है वो स्पेशल जर्नल्स भी होते हैं। जर्नल की कुछ टाइप्स होती हैं। वो क्या टाइप्स होती हैं, आइए हम उन टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर हम आते हैं उसकी एक टाइप जो कि कैश बुक है उसके ऊपर। तो आइए देखिए, ये स्पेशल जर्नल्स होते हैं। परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, और उसके बाद आपके पास कैश बुक, पेटी कैश बुक, और उसके बाद जनरल जर्नल। ये तमाम अपने नाम का ही काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे परचेज जर्नल जो होता है स्पेशल, उसके अंदर हम तमाम परचेजेस की ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। सेल्स जर्नल में सेल्स ट्रांजेक्शन्स, परचेज रिटर्न के अंदर वो लिखते हैं जो हमारी रिटर्न हो जाती हैं, वो ट्रांजेक्शन लिखते हैं। इसी तरह सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। जर्नल जो होता है, जनरल जर्नल, ये हम बाकायदा पढ़ चुके हैं। पूरा एक चैप्टर हमने इसका तफसील के साथ पढ़ लिया है। इसकी जो एक किताब होती है कैश बुक। आइए अब हम कैश बुक की तरफ बिना किसी ताखीर के चलते हैं। देखिए, कैश बुक क्या होता है। कैश बुक एक ऐसा स्पेशल जर्नल होता है जिसके अंदर हम कैश की ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो के बारे में हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। ऐसी किताब को कहा जाता है कैश बुक। कैश बुक जो होती है वो लेजर की तरह होती है, यानी लेजर की तरह वर्क करती है। अभी हम आगे जब उसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कैश बुक दिखने में भी लेजर की तरह होती है, लेजर की तरह वर्क भी करती है। और इसके अलावा देखते हैं कैश बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस ओरिजिनल एंट्री, इन विच ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग ओनली टू कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये मैंने आपको बात बता दी। It represents the cash account of ledger separately bound of check of convenience। ये जो हम लेजर बनाते हैं, जो उसका कैश का जो लेजर होता है, यही हमारी कैश बुक होती है। क्योंकि आप देखें कि उसके अंदर जो लेजर बना था, हमने पढ़ा था पिछले, देखिएगा वीडियोस, तो उसके अंदर जो हमने लेजर बनाया था वो क्या था, लेजर, टी लेजर। एक तरफ डेबिट का कॉलम, एक तरफ क्रेडिट का कॉलम। डेबिट पर कैश रिसीट्स, क्रेडिट पर कैश पेमेंट्स। बस इसी को कैश बुक कहा जाता है। अच्छा, जो डिफरेंस आया था आपको पता है, जो भी डिफरेंस निकलता है डेबिट बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस का, ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन जो बनता है, वो आपको याद होगा कि वो आपने उसको क्या कहा था, कैश इन हैंड। यस, कैश बुक के अंदर भी ऐसे बैलेंस को क्या कहा जाता है, कैश इन हैंड। आइए अब देखते हैं कैश बुक की टाइप्स। कैश बुक की जो टाइप्स होती हैं, कैश बुक की 3 टाइप्स होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होता है उसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। तीनों में क्या फर्क है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, ये ऐसी कैश बुक होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम होता है, यानी डेबिट की तरफ एक कॉलम क्रेडिट की तरफ। इसके अंदर बैंक का कोई कॉलम नहीं होता। इसके अंदर हम अलाउंस यानी डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं लिख सकते। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, और वो कौन सा कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है। और कहां, अमाउंट एक तरफ डेबिट की तरफ, एक तरफ
क्रेडिट की तरफ। इसके अंदर 2 कॉलम नहीं होते, 3 कॉलम नहीं होते, इसीलिए इसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। आइए इसका पैटर्न देखते हैं दिखने में कैसा होता है। देख लीजिए, ये इस तरीके का हमारे पास ये एक कैश बुक होती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, दूसरा वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, देन अमाउंट। ये हो गया डेबिट की तरफ का सारा। उसके बाद इसी तरीके से क्रेडिट यानी पेमेंट वाली साइड्स, कैश बुक के अंदर हम क्रेडिट पर सारी अपनी पेमेंट्स की चीजें लिखते हैं और डेबिट पर हम अपने सारे रिसीट्स लिखेंगे, यानी जो कैश हमारे पास आएगा वो डेबिट पर और जो कैश जाएगा वो क्रेडिट पर। एज यू ऑल नो दैट जो लेजर की पॉलिसी होती है, आप सबको बहुत अच्छी तरह उसके बारे में इल्म है। तो देखिए, ये तो है सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी डबल कॉलम कैश बुक की तरफ। डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं दोनों तरफ, डेबिट की तरफ भी और क्रेडिट की तरफ भी। एक कॉलम होता है कैश का और दूसरा कॉलम होता है हमारे पास बैंक का। इसलिए इसको कहा जाता है क्या, डबल कॉलम कैश बुक। ऐसी कैश बुक के अंदर हम अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस भी लिखते हैं। तो आइए इसका सैंपल देखते हैं कि ये किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये डबल कॉलम कैश बुक का सैंपल है, वही हर चीज वही है इसके अंदर, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, और बस एक नया कॉलम इसके अंदर आ गया और वो क्या था, बैंक। और यहां पर भी इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, ये तमाम कॉलम्स यहाँ के इसके आ गए। और जब हम इसकी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा किस तरीके से हम इसको किस तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस को कैश बुक के अंदर लिखते हैं। उसके बाद देखिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का कॉलम भी होता है, बस एक नया कॉलम आ जाता है उसके अंदर, डिस्काउंट का कॉलम। यस, दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो ये जो डिस्काउंट का कॉलम होता है, इट इज आइदर एक्सपेंस और रेवेन्यू। जाहिर सी बात है कि जो हम डिस्काउंट देते हैं उसकी नेचर होती है एक्सपेंस वाली, तो वो डेबिट की तरफ आएगा। और जो डिस्काउंट हम लेते हैं उसकी नेचर होती है रेवेन्यू की, वो क्रेडिट की तरफ आता है। तो आइए ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी हम जो है वो सैंपल देखते हैं। देखिए, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सैंपल है। आप देख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउ, कैश, बैंक, बस इसमें एक नया कॉलम आ गया क्या, डिस्काउंट अलाउ। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर आप देख लें डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव, जो कि हमारी रेवेन्यू होती है। इसका नया एक कॉलम यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छी तरह आप नजर आ रहा है, देख सकते हैं। और उसके बाद कैश और बैंक कॉलम इसमें वही सेम आ गए। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा सैंपल था। उसके बाद अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बाकायदा सिंगल, डबल, ट्रिपल कॉलम में ट्रांजैक्शंस को इंटर करना सीखेंगे, किस तरीके से ट्रांजैक्शन उसमें लिखते हैं, बिल्कुल सेम लेजर की तरह बनती हैं। फिर उसके बाद हम अपने इसी तसलसल को जोड़ते हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। इस टॉपिक के नोट्स बनाइएगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।